राधे राधे सभी बच्चों को। स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप में। चलते हैं आज वीडियो में। तो हमने अब तक इंट्रो वगैरह कंप्लीट करा चुके हैं। चैप्टर सेकंड का एक्सरसाइज 2.2 बच रही है, ठीक है। तो 2.2 का हम करते हैं आज, 2.2 पूरा कर देंगे आज, तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल से चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कल का तो वैसे संडे है, छुट्टी रहेगा, कल का वीडियो नहीं आएगा, ठीक है। मंडे से चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है टू एक्सरसाइज 2.2 का, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस का, ठीक है। तो मैंने करा चुका हूं। तो एक्सरसाइज 2.2 का धीरे धीरे करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, का पहले फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है और एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। पहले बोल रखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरो कैसे निकालते हैं, मैंने एबीसी पहले जीरो के बराबर कर लेना और एबीसी जरूर लिखना, वरना एबीसी से अगर नहीं लिखोगे तो गलत होने के चांस रहेंगे। ए एक्स स्क्वायर के आगे रहता है, बी एक्स के आगे रहता है माइनस का 2, सी माइनस का 8, ठीक है। तो जो ए और सी का मल्टीप्लाई करना है हमें, जो ए और सी का मल्टीप्लाई करके आएगा उसका फैक्टर करेंगे। माइनस का 8 आया तो माइनस अभी बाद के लिए रखेंगे, 8 का फैक्टर कर लेंगे। 2 2 2 और 2 और 2 1, ठीक है। ये फैक्टर हो जाएगा। बीच वाला लेके आना होता है, -2 लेके आना होता है। तो 2 2 जा 4 और 4 में से गया 2 आएगा, ठीक है। अब आया किसका था, माइनस क्या लेके आना है, माइनस का 2 लेके आना है, नहीं लेके आना। तो माइनस का 2 लेके आना है तो ये वाला माइनस का रखेंगे, ये वाला प्लस का रखेंगे, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा तो प्लस का बचेगा। अगर 4 प्लस का रख दिया तो माइनस का लेके आना है तो माइनस का 4 प्लस का 2 ऐसे तोड़ दो और इनका मल्टीप्लाई करके देख लेना। माइनस का 8 आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि माइनस का आया था तो 4 2 जा 8, माइनस का 8 भी आ रहा है, ठीक है। और ये प्लस का आ जाएगा ना तो ये फैक्टर रॉन्ग हो जाएंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x को कैसे, माइनस का 4 और प्लस का 2, और इनके पीछे x इसके साथ में चल रहा है। मैंने कहा चुका हूं वीडियो में, लास्ट क्लास की वीडियो में, उससे प्रीवियस लास्ट क्लास की वीडियो में, ठीक है। तो x इधर से कॉमन आ चुका है, x माइनस 4 ये हो जाएगा, 2 इधर से कॉमन आ चुका है, x माइनस 4, तो ब्रैकेट सेम हो गए। तो हमारा अभी तक राइट है। जो ब्रैकेट सेम है एक बार उसको लिखते हैं, एक बार x प्लस 2 को लिखते हैं, ठीक है। जीरो के बराबर x माइनस 4, एक बार इसको जीरो के बराबर करते हैं, इस ब्रैकेट को, एक बार इस ब्रैकेट को जीरो के बराबर। यहाँ से x बराबर 4 निकल के आया और यहाँ से x बराबर माइनस का 2 निकल के आया। अब नेक्स्ट जो कह रहा है उसको करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन, तो आगे क्वेश्चन में बोल रहा था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप क्या होता है, मैंने बताया था कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए, ठीक है। तो इसको वेरीफाई भी करना है। पहले अल्फा प्लस बीटा को वेरीफाई करते हैं, फिर उसको करते हैं। अल्फा और बीटा यही तो माने जाएंगे। इसको अल्फा मान लो, अल्फा बराबर 4 है क्योंकि 0 जी, और इसको बीटा मान लो, बीटा बराबर माइनस का 2, ठीक है। तो हम वेरीफाई करने के लिए, तो ये वाला पहले वेरीफाई, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है, ठीक है। अल्फा कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, बीटा कितना दे रखा है, माइनस का 2 दे रखा है, माइनस का इधर माइनस का बी अपॉन ए लिखना है। तो बी कितना, माइनस का 2 है, और ए कितना है, प्लस का 1 है। तो 4 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, -2 आ जाएगा, इधर प्लस का 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 1, 2 अपॉन 1 2 ही रहता है, और 4 माइनस 2 2। और अगर ये बराबर नहीं आए तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। एक तो ये हो गया वेरीफाई, अल्फा इंटू बीटा वेरीफाई कर लेते हैं जल्दी की जल्दी। तो 4 इंटू, डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, 4 इंटू माइनस का 2, 4 इंटू का माइनस का 2, सी अपॉन ए, माइनस 8 अपॉन में 1, माइनस का 8 अपॉन 1, तो माइनस का 8 ये आ जाएगा, माइनस का 8 ये आ जाएगा। अलग अलग करके दिखाना है। ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ऐसे ही जल्दी जल्दी सेकंड करते हैं, सेकंड वाला पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड बोल रहा है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 इक्वल टू में 0। ए लिखते हैं, ए 4 है, बी लिखते हैं माइनस का 4 है, ठीक है, और सी लिखते हैं प्लस का 1 है, ठीक है। हम फैक्टर करते हैं तो 4 और 1 4 हो जाएगा, एबीसी का मल्टीप्लाई 4 1 4, तो 2 और 2 आ जाएगा। तो 4s स्क्वायर माइनस का 2s और माइनस का 2s, दोनों माइनस के लेने पड़ेंगे क्योंकि ऐड भी करने और माइनस का लेके आना है। तो यहाँ से 4s आ गया कॉमन, 2s आ गया कॉमन, ठीक है। 4s नहीं आएगा, 2s, यहाँ से 2s माइनस का 1 बचेगा, यहाँ माइनस का 1 लिया, 2s माइनस का 1 बचेगा। तो ब्रैकेट जो सेम है एक बार लिख दो, 2s माइनस का 1, और दूसरा भी 2s माइनस का 1 ही बन पा रहा है। तो एक बार 2s माइनस 1 को 0 के बराबर रखोगे तो s इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। इधर भी s इक्वल टू 1/2 आएगा। तो 1/2 ये अल्फा है, ये बीटा है, अल्फा प्लस बीटा करके देखते हैं। तो 1 माइनस का बी अपॉन ए आना चाहिए, तो 1/2 प्लस का 1/2, हाफ और हाफ 1 हो जाएगा,
इधर बी अपॉन ए, बी कितना है माइनस का 4 और सी कितना है प्लस का 4, तो ये प्लस का 1 आ जाएगा इधर, इधर भी प्लस का 1। तो अल्फा इंटू बीटा और करके देखते हैं, बी सी अपॉन ए आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा 1/2 1/2, सी कितना है 1 है और ए कितना है 4 है, 1/4 इक्वल टू 1/4, ये बैठ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x, थोड़ा इसमें डिफरेंस है, ए 6 लेके लो, बी ध्यान रखना बच्चे लिख देते हैं 3 लिख देते हैं माइनस का 3, बल्कि एक्स वाला होता है बी और सी लिखना है माइनस का 3 इक्वल टू में 0 करना है। ठीक है, तो आगे आगे चलते हैं, आगे होगा तो एबीसी आ गया 6 3 18, 18 के फैक्टर 2 और 3 इंटू में 3 इतना हो जाएगा, क्योंकि 3 3 9 2 18 हो जाएगा, 18 का 3 3 9 और 2 7 ऐसे बन जाएगा 7x² माइनस का 7x बीच में लिख लो, माइनस का 3 पहले बीच में लिख लेते हैं, 6x², ये हो जाएगा माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, इधर तो 3x कॉमन आ जाएगा, 2x माइनस का 3 बचेगा और इधर प्लस का 1 2x माइनस का 3 है। ठीक है, और इक्वल टू में 0 चल रहा है, 3x प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू में 0, 2x माइनस का 3 हो जाएगा इक्वल टू में 0, x यहाँ से आ गया माइनस का 1/3, x यहाँ से आ गया 3/2, यह अल्फा हो गया, इसको बीटा मान लेना, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया माइनस का 1/3 प्लस का। तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं आप, फोर्थ वाला पार्ट जो है 4u² प्लस का 8u दे रखा है। ठीक है, और तो एबीसी निकालते हैं, इक्वल टू में 0, ए दे रखा है 4, बी दे रखा है, ठीक है, बी दे रखा है 8 और सी दे ही नहीं रखा है, क्योंकि कांस्टेंट है नहीं, सी 0 को मान लेंगे। तो इस वाले ऐसे टर्म को फैक्टर वगैरह नहीं करते हैं जब एबीसी नहीं दे रखा है, क्योंकि 0 बन रहा है, तो डायरेक्ट इसी में से कॉमन निकाल लेते हैं, 8u इक्वल टू 0, तो 4 आ रहा है और u कॉमन आ रहा है, एक तो 4 और u कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचेगा u प्लस का यहाँ पे बचेगा 2। ठीक है, तो इक्वल टू में 0 और 4u, एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर, एक u प्लस 2 0 को बराबर कर देंगे, u यहाँ से आ गया 0 जिसको अल्फा मान लेंगे। ठीक है, तो और u एक माइनस का 2 आ गया, इसको बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो वेरीफाई कर देंगे, वेरीफाई अल्फा प्लस बीटा इधर ही कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी अपॉन ए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा 0 माइनस 0 प्लस का माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का बी, बी कितना है 8 है और अपॉन ए, तो 8 अपॉन में 4, तो माइनस का 2 ही आएगा, माइनस का 2 आ गया, अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा इक्वल टू में अल्फा इंटू सी अपॉन ए होता है, अल्फा कितना है यानी कि अल्फा है 0, बीटा कितना है माइनस का 2, तो सी कितना है, सी है 0 और एक चाहे कितना भी रहे, जब 0 इक्वल टू 0 ही आएगा। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ वाले पे, फिफ्थ वाले पार्ट पे, तो फिफ्थ वाला पार्ट t² माइनस का 15 इक्वल टू 0, इसमें ए दे रखा है 1 दे रखा है, बी है नहीं क्योंकि टी वाला पार्ट नहीं है, बी 0 है, सी माइनस का 15 है। इस वाले टर्म में भी ऐसी कॉमन वगैरह लेते हैं या फिर वो करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में सिखा रखा है, इसके मैंने 20 के लगाते हैं, तो टी का स्क्वायर माइनस का इसका रूट 15 को इसके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 टी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट में टी माइनस के, एक ब्रैकेट में ए प्लस का बी। ठीक है, तो इधर एक इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखना, रूट 15 इक्वल टू 0, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखना। ठीक है, तो टी यहाँ से आगे आएगा प्लस का रूट 15 और टी वहां से आ जाएगा, इसको मान लेना कि अल्फा मान लेना, इसको बीटा उसको मान लेना, टी की यहाँ से आ जाएगा कितना माइनस का रूट 15। ठीक है, तो अल्फा अल्फा प्लस बीटा करें ना, तो प्लस का रूट 15 और माइनस का बीटा, तो वो आ जाएगा 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो प्लस का रूट 15 माइनस का रूट 15 इधर आ जाएगा, माइनस का बी, बी कितना 0 है अपॉन में ए, 0 अपॉन 1, इधर भी 0 0/0, अल्फा इंटू बीटा और कर लो, सी अपॉन ए होता है अल्फा इंटू बीटा रूट 15 मल्टीप्लाई का माइनस रूट 15, तो सी कितना है, सी है माइनस का 15, ए कितना है 1 है, तो रूट और रूट कट जाएगा, 15 आ जाएगा, माइनस चलता है, माइनस का 15 माइनस 15 आंसर। तो दोनों वेरीफाई हो गए, ये हो गया फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, वेरीफाई कर ही लोगे। तो आ गया अब सिक्स्थ वाला पार्ट है 3x² माइनस का x माइनस का 4, इसमें एबीसी देखते हैं, ए 3 है, बी कितना है माइनस का 1 है, सी कितना है माइनस का 4 है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करते चलते हैं, एबीसी का 3 × 12, 12 का कितना फैक्टर आएगा, 4 और 3 ही दिख रहा है आपको, 4 और 3, तो माइनस का 4x कर लेना प्लस का 3x। ठीक है, तो ये आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, ऐसे इसकी कोई बात नहीं है, यहाँ से x आ गया कॉमन, 3x माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन आएगा, 3x माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, एक ब्रैकेट में 3x माइनस का 4 रख लेना है, एक ब्रैकेट में x प्लस 1 रख लेना है, इक्वल टू में 0, यहाँ से 3x माइनस का 4 0 के बराबर कर लेना है, यहाँ से x प्लस 1 0 के बराबर कर लेना है। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 4/3 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 1 आ जाएगी। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया,
अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का बी अपॉन ए आना चाहिए, कंफर्म आना चाहिए। तो अल्फा कितना है 4/3 है, यहाँ माइनस का 1 है। बीटा कितना है बी अपॉन ए माइनस का बी माइनस का 1 है, ए कितना है 3 है। तो ये एलसीएम लेके 3 इधर जाएगा, 4 माइनस का 3 अपॉन 3 ये आ जाएगा 1/3, ये 1/3 आ रहा है। ठीक है, तो अब अल्फा इंटू बीटा और कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा कितना आना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा सी अपॉन ए आना चाहिए, इंटू कर लो अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा कितना है 4/3 है, इंटू में माइनस का 1 है। सी कितना है, सी कितना है माइनस का 4 है, अपॉन ए कितना है 3 है, तो माइनस का 4/3 इक्वल टू माइनस का 4/3। तो ये आ गया हमारा, ये वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड वाला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना, मैंने वो कल बताया था पिछली वाली वीडियो में। एक्स स्क्वायर अगर किसी भी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और तो ये वाला अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, तो ये वाली ऐसे इक्वेशन निकलती है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 1/4 माइनस का 1, तो अल्फा प्लस बीटा ये हो गया, अल्फा इंटू बीटा ये हो गया। तो रख दो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा 1/4 इंटू में एक्स अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1 रख देना इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 इंटू में एक्स माइनस का 1, इतना छोड़ दो। वैसे राइटर पर एलसीएम ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 4 एलसीएम आ गया, 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स, क्योंकि आंसर सीट में ऐसे दे रखा होगा तो 4 डिवाइड में चला गया, माइनस का 4 और आएगा क्योंकि इधर भी एलसीएम दे देगा। तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4 इक्वल टू में 0। फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। सेकंड वाला पार्ट करते हैं। सेकंड है रूट 2 अपॉन में 1/3, रूट 2 1/3 अल्फा प्लस बीटा, और रेस्पेक्टिवली क्या रखा है तो अल्फा प्लस बीटा अगला वाला ही है, ये पिछला वाला नहीं मान लेना। तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा रूट 2 दे रखा है, एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा 1/3 इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 3 एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ भी आएगा 3 रूट 2 एक्स, और यहाँ नहीं आएगा 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। 3 डिवाइड में चला गया, 3 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में चला गया 0 के में, तो 0 हो जाएगा वो एक्स प्लस का 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट है 0 और रूट 5। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 0 और बीटा उसको अल्फा इंटू बीटा दे रखा है रूट 5 का। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू में एक्स, ठीक है, प्लस का अल्फा ये आ जाएगा रूट 5 इक्वल टू में 0। तो 0 का ऐसे चला जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का रूट 5, यही आंसर है। ठीक है, तो थर्ड हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। आ जाइए, फोर्थ वाला पार्ट दे रखा है। फोर्थ वाला पार्ट तो 1,1 दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा ये रहा और अल्फा इंटू बीटा ये रहा। तो डायरेक्ट लगा देता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा का इंटू में एक्स प्लस का अल्फा प्लस बीटा का ये रहा इंटू का ये रहा, तो 1 का डायरेक्ट हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू में 0। तो फोर्थ वाला पार्ट हो गया। फिफ्थ वाला पार्ट दे रखा है माइनस का 1/4 प्लस का 1/4, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस का 1/4 इंटू में एक्स आ जाएगा, प्लस का अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में 0। तो एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 4 इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 1 को लिखते नहीं है, तो एक्स प्लस का 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 4 0 बन जाएगा, 1 इक्वल टू में 0। तो ये वाला फिफ्थ वाला हो गया। एक सिक्स्थ वाला पार्ट लास्ट बचा है 4,1, तो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, प्लस का अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। तो एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए। अब कल छोड़ के संडे है, कल तो वैसे मंडे को तो आपको चैप्टर 3 का स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर 3। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपना प्यार बना रखिए। धन्यवाद।